मेरे YouTube चैनल ज्ञान_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुताः शृण्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम 5वें अध्याय से शुरू करेंगे और इस 5वें अध्याय में, क्योंकि 4थे अध्याय में भगवान ने कई जगह पर ज्ञान योग की या सांख्य योग की, ज्ञान योग और सांख्य योग एक ही बात है, प्रशंसा की, और कई जगह पर योग की प्रशंसा की, योग अर्थात कर्मयोग। तो जैसे पिछले अध्याय के लास्ट वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि श्लोक है, तस्माद ज्ञान संभूतम हृस्रम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो उन्होंने, भगवान ने उसको योग में स्थित होकर कर्म करने की बात की। तो योग से वहाँ उनका समत्व रूप कर्मयोग से मतलब था, लेकिन अर्जुन इस बात को पकड़ नहीं पाए। तो इसलिए वो एक क्लियर भगवान से पूछ रहे हैं 5वें अध्याय के पहले श्लोक में। श्लोक इस प्रकार से है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत्श्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं? एक्सक्यूज मी, कर्म के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से मेरे लिए एक जो निश्चित है वो भली भांति निश्चित करके आप मुझे बताइए, जिससे कि मेरा कल्याण हो। इन दोनों साधनों में से कौन सा साधन मेरे लिए श्रेयस्कर है? अब इसको यहाँ अर्जुन समझ रहे हैं कि कर्म के संन्यास की बात, लेकिन पहली बात तो ये, भगवान कर्म के संन्यास की बात इसमें नहीं कर रहे हैं। भगवान कर रहे हैं कर्म के फल के त्याग की बात, कर्म के संन्यास की बात नहीं। स्वरूप से कर्म को छोड़ना नहीं है। भगवान कह रहे हैं कर्म के फल को आप भगवान को समर्पित कीजिए। तो अब इसमें अर्जुन ये कंफ्यूज थे, तो इसलिए उन्होंने ये सवाल किया। तो आप कर्म संन्यास का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म के फल का संन्यास, कि आप जो है राग द्वेष को छोड़कर, ममता को, आसक्ति को छोड़कर कर्म का जो है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत अर्थ भगवान के लिए, भगवान की को प्रसन्न करने के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार आप जो है कर्म कीजिए और फल भगवान की तरफ या लोगों की तरफ, जो सृष्टि है बाकी लोगों की, बाकी जीवों के कल्याण के लिए आप उसका फल समर्पित कीजिए। तो अब इसके लिए अगले श्लोक में श्री भगवान वाच, भगवान जवाब देते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोः कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च, संन्यास में यहाँ वही कर्म संन्यास से मतलब है। तो कर्म संन्यास से यहाँ कर्म फल संन्यास से मतलब है। तो भगवान बोले कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होता होने से श्रेष्ठ है। कर्मयोग जो है वो साधन करना आसान है, कर्म संन्यास के मतलब अर्थात ज्ञान योग के मुकाबले में कर्मयोग जो है वो आसान है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कर्मयोग जो है वो विशेष है। तो कर्मयोग करना एक गृहस्थ के लिए, जैसे अर्जुन गृहस्थ हैं, तो उनके लिए कर्मयोग करना आसान है, और इसलिए उनको वो सलाह दे रहे हैं कि आप जो है कर्मयोग करो। अब जो कर्मयोग है और जो ज्ञान योग है उसमें मेन फर्क क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। तो ज्ञान योग में आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, विवेक का इस्तेमाल करता है। विवेक का इस्तेमाल कैसे करता है? विवेक का इस्तेमाल कर करके वो अपने आप को, अपनी बुद्धि में ये स्थापित कर लेता है कि मैं इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से, इससे मैं जो हूँ, मतलब जो सेल्फ है, मेरा जो स्वरूप है, वो इससे भिन्न है। वो बिल्कुल इससे भिन्न है, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है।
इसको समझते हुए इस ज्ञान के आलोक में वो जो भी कर्म करता है तो वो ये समझता है कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूं। अर्थात वो डे वन से ही, स्टार्टिंग से ही कर्म करते हुए ही, जब इस कर्म कर रहा है उस समय भी वो इस ज्ञान में रहता है, इस ज्ञान में स्थित रहता है, वो आत्मा में स्थित रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, और फिर वो कर्म करता है। तो जब वो कर्म करता है तो वो क्या समझ के करता है कि मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कि ये गुण गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपने अपने जो उसके विषय हैं उनमें विचरण कर रही हैं, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूं। तो ज्ञान योगी में पहले से ही, शुरू से ही इस चीज का चिंतन करके, मनन करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को असंग कर लेता है। तो ज्ञान योगी का अहंकार सबसे पहले खत्म होता है। पर जैसे भगवान ने बताया, इसको करना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। जो पहले से ही, जिसकी बुद्धि उस स्तर की हो चुकी है, जो पहले से ही संसार से बहुत कुछ हद तक असंग हो चुका है, वही ऐसा काम कर सकता है। एक आम आदमी के लिए ये करना संभव नहीं है, क्योंकि उस लेवल तक आप अभी आए नहीं हो। आप ऐसे समझिए कि किसी को जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आप जो है कोई अभी 10वीं पास करे हो, तुरंत बोलो जी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो संभव तो है। वो कोई बहुत प्रखर बुद्धि वाला बच्चा है तो कर सकता है, लेकिन वो तो एक्सेप्शनल केस हो गए। आम आदमी के लिए वो एक बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। तो इसलिए भगवान ने उसको बताया कि आप जो है, आपके लिए कर्मयोग आसान है। कर्मयोग में क्या होता है? कर्मयोग में ये होता है कि आदमी अपने आप को आसक्ति से, ममता से, राग द्वेष को छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। लेकिन उसके कर्मफल को भगवान को समर्पित करता है, पर उसमें कर्ता में और भगवान में वो अपने आप को भगवान से भिन्न मानता है, अपनी सत्ता मानता है। अर्थात उसके अंदर ये भाव रहता है कि मैं कर्म मैं कर रहा हूं, मतलब अहम रहता है उसके अंदर। कर्मयोगी में कर्म करते हुए अहम रहता है जब तक कि वो सिद्ध नहीं रहता, पर ज्ञान योगी में शुरू में ही अहम मिटता है। तो कर्मयोगी अपने कर्तृत्व को उसमें रहता है, पर जो भोक्तृत्व है, जो उसका फल है, उस भोग को वो नहीं करता, उसको वो संसार की तरफ या परमात्मा की तरफ उसकी दिशा कर देता है। अपने शरीर को परमात्मा के कार्यों में या लोक कल्याण के कार्यों में लगा देता है। तो ये एक मेन फर्क है बहुत ज्यादा। कर्मयोगी का भोक्तृत्व भले निमटता है, और धीरे धीरे करके कर्म करते लास्ट में उसका अहम भी मिट जाता है। तो पहले उसका मिटेगा भोक्तृत्व, और उसके बाद मिटेगा अहम कर्तृत्व। लेकिन ज्ञान योगी का क्या होगा? ज्ञान योगी का सबसे पहले ही अहंकार मिटा, अर्थात कर्तृत्व मिटा, और जब कर्तृत्व ही खत्म हो गया तो फिर भोक्तृत्व किसका? जब उसने कुछ कर्म किया ही नहीं तो फिर भोगेगा कौन? तो इसलिए ये एक विशेष फर्क है। अब तीसरे श्लोक में भगवान करें, ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न तो किसी से द्वेष करता है, अब ये कर्मयोगी के बारे में बात कर रहे हैं, न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से युक्त पुरुष सुखपूर्वक अर्थात आसानी से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है? क्योंकि वो फल को त्याग रहा है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा। तो वो समझिए कि जैसे देश हित में कोई सैनिक सीमा पर लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, और युद्ध करने में जितने भी उससे कर्म हो रहे हैं, जितनी हत्याएं होने कुछ भी हो रही हैं, तो उसके पाप का भागीदार वो नहीं है, क्योंकि वो जो भी कर्म कर रहा है उसका फल वो अपने देश को समर्पित कर रहा है या अपने कमांडर को समर्पित कर रहा है। तो उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी कुछ है, वो कमांडर के पास या देश के लिए होगी। वो कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उसे सब प्रकार से उसको, अपने सैनिक को, उसका ध्यान वो रखे। तो इसी प्रकार से जब हम भगवदार्थ काम करते हैं, भगवान के लिए काम करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कर्मयोगी कर्म करता है, तो उसका कल्याण करने की जिम्मेदारी भी भगवान के ऊपर हो जाती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञेयः इस प्रकार के इंसान को, कर्मयोगी को भी, वो भी सन्यासी समझने ही योग्य है। क्यों है सन्यासी समझने योग्य? क्योंकि वास्तव में सन्यास भी एक स्थिति का नाम है। तो कर्मयोगी न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वह द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है।
द्वंद्वों से मतलब सुख दुख मृत्यु जन्म इन सब से, लाभ हानि जीवन मरण, इनको द्वंद्व बोलते हैं, ड्युअलिटीज। तो इनसे सबसे वो मुक्त हो गया है, इसलिए वही सच्चा सन्यासी है। क्योंकि सन्यासी भी तो ऐसे ही होता है कि हर चीज से वो तटस्थ रहता है, उसको किसी भी चीज से उसके अंदर कोई विकार पैदा नहीं होते। तो इसलिए उन्होंने बताया कि कर्म योग करना जो है अर्जुन के लिए बेहतर है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यासितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अब ये कह रहे हैं कि जो लोग उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, उनको लगता है कि सांख्य योग का जो रिजल्ट होगा, जो फ्रूट होगा, जो उसका फल मिलेगा वो अलग होगा और कर्मयोग का अलग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सांख्य योग से अर्थात ज्ञान योग, जिसमें कि मैंने पहले बताया कि सब वो जो है ज्ञान योगी जो है वो अपने स्वरूप में डे वन से स्टार्टिंग से ही स्थित होता है और उसको ये भान होता है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं ज्ञान योगी। और दूसरा क्या बताया, कर्मयोगी, जो कि ये तो मानता है कि ये सब मैं हूं, अभी उसके अंदर अहंकार है, पर इसको शरीर मन बुद्धि इस सब को उसने संसार की सेवा में, दूसरों की सेवा में लगा दिया। तो इन दोनों का फल जो है, जो मूर्ख लोग हैं, कम अल्प बुद्धि हैं, वो समझते हैं कि इन दोनों का फल अलग होगा, ज्ञान योग का फल अलग होगा और कर्म योग का अलग होगा। उन भगवान कह रहे हैं कि ये जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वो ऐसा नहीं समझते, जो तत्व ज्ञानी है वो ऐसा नहीं समझते, केवल अल्प बुद्धि लोग ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि एकमप्यासितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। क्योंकि कोई से एक में भी अच्छी प्रकार से, कोई से एक साधन को भी, ये दोनों परमात्मा प्राप्ति के, तत्व ज्ञान के, आत्मज्ञान के साधन है। तो दो अलग अलग रास्ते हैं। अब आपको जो आपके लिए उपयुक्त है वो आप चुन लीजिए। अल्टीमेट रिजल्ट दोनों का, एंड रिजल्ट दो है, दोनों का जो फल है वो एक ही है। तो इसलिए भगवान क्या करें, एकमप्यासितः सम्यक, कि अच्छी प्रकार से एक में भी कोई स्थित हो गया, एक साधन को भी किसी ने अच्छी प्रकार से परफेक्टली कर लिया, तो उसको दोनों के जो फल है दोनों ही मिल जाते हैं। कर्म योग से भी वही फल मिल रहा है और ज्ञान योग से भी वही फल मिल रहा है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को क्या करें, क्योंकि अर्जुन तो एक ग्रस्त है, तो इसलिए उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो आसान काम है उसको करो ना, डिफिकल्ट काम क्यों करते हो। डिफिकल्ट काम उसके लिए है जो कि पहले से ही एक स्थिति से ऊपर उठ चुका है और उसके लिए आसान है। यच्चांख्ये प्राप्स्ते स्थानं तद योगैरभिगम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अब इसमें कह रहे हैं ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, जो तत्व ज्ञान मिलता है, जो परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो ही कर्मयोगी को ही मिलती है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो ये समझता है कि योग, ये दोनों साधन एक ही हैं, इन दोनों का फल एक ही है, वही यथार्थ देखता है, उसने ही दोनों को समझा है, उसी ने परमात्मा को समझा है। तो दोनों रास्ते भिन्न नहीं है। और इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हम परमात्मा को प्राप्ति के अनेक साधन हैं, अनेक जिन्हें हम रास्ते हैं, तो वो रास्ते ही, लेकिन हम धर्म उनको मानने लगे आजकल, तो उन्हीं के ऊपर लड़ाई होती है, जबकि एंड रिजल्ट सबका एक ही है। तो जो सबका एंड रिजल्ट एक ही है, तो हम एंड रिजल्ट पर फोकस ना करके हम रास्तों की भिन्नता के ऊपर लड़ते रहते हैं कि मेरा रास्ता श्रेष्ठ है या तुम्हारा रास्ता श्रेष्ठ है। जो अर्जुन भी पूछ रहे हैं कि मेरे को तो एक निश्चित करके बताइए कि कौन सा रास्ता मेरे लिए श्रेष्ठ है। लेकिन अर्जुन में और बाकी लोगों में फर्क ये है कि अर्जुन ने यह पूछा कि मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ है। अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि कौन सा श्रेष्ठ है, अर्जुन ने पूछा कि मेरे लिए श्रेष्ठ रास्ता क्या है। यस्येतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो इसलिए मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, ये हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है, हमारी क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है, हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो जो जिसकी स्थिति है, जो जैसी जिसकी सामर्थ्य है, क्षमता है, वो क्षमता सामर्थ्य हमें अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार भी मिलती है। जैसे जन्म से ही कोई बच्चा जो है बहुत तीक्ष्ण उसकी बुद्धि होती है, बड़ा ब्रिलियंट होता है, बड़ा शार्प होता है, और कोई बच्चा उतना मंद बुद्धि होता है। तो दोनों प्रकार के बच्चे हैं। अब दोनों को ही तो एक रास्ता नहीं बताया सकता। जिसका मोटा दिमाग है, मंद बुद्धि है, उसको बोलोगे आप जो आत्मा का और अनात्मा का विचार करो, चिंतन करो, कल्पना करो, वो कहाँ से कल्पना करेगा, उसकी तो कैपेसिटी नहीं है वो। तो जिसके लिए जो साधन उपयुक्त है वही साधन का हमें उपयोग करना चाहिए, और उस साधन में हमें और परमात्मा में, उस साधन में और अंतिम लक्ष्य में हमें पूरी श्रद्धा के साथ, लगन के साथ लग जाना चाहिए, तो हमें रिजल्ट मिल जाता है। जैसा इससे पहले अध्याय में भी
श्रद्धा की बात भगवान ने बताई थी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। यदि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है या हम पूरा उसमें प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी उस साधन में या जो हमारा लक्ष्य है या परमात्मा है उसमें हमारी श्रद्धा की कमी है। तो क्वेश्चन मार्क हमें हमेशा श्रद्धा पर लगाना चाहिए। यदि कोई बच्चा ध्यानपूर्वक पढ़ नहीं रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो जिस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मूल कारण वो नहीं है मित्रों, मूल कारण वो है कि जो वो पढ़ना चाहता है उसमें उसकी पूरी श्रद्धा नहीं है, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, उसमें उसकी श्रद्धा हम डेवलप करने की कोशिश करें, उसमें उसकी श्रद्धा होगी। जिसकी श्रद्धा होती है उसके लिए उसको दूसरे आदमी को प्रयास नहीं करना पड़ता, वो स्वयं उसमें लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अंतःकरण है वो सबका अंतःकरण श्रद्धामय है। 17वें अध्याय के 30वें श्लोक में स्पष्ट रूप से इस चीज को बताया है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषः यो यत श्रद्धा स एव सः। ये जो हमारा अंतःकरण है ये श्रद्धा है, श्रद्धामय है। इसमें जैसी श्रद्धा होती है, जैसी इसके अंदर मान्यता होती है, वैसे ही ये काम करता है। उसी प्रकार के कर्म करने के लिए इससे प्रेरणा मिलती है और जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वो ही हम हैं। अर्थात जैसी हमारी श्रद्धा वैसे ही हम हैं। अगर हमारी राक्षस वाली प्रवृत्ति है, तामसी श्रद्धा है, तो हम तामसी होंगे। हमारी श्रद्धा सात्विक है तो हम सात्विक होंगे, हम सात्विक कर्म में प्रवृत्त होंगे। इसलिए हमें अब श्रद्धा एक तो इनबोर्न होगी और दूसरी जिसे हम अपने कर्मों से विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने वातावरण को चूज करके, अपने मित्रों को चूज करके, अच्छी हैबिट्स डालकर, विवेक का इस्तेमाल करके, अपनी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करके हम श्रद्धा को डेवलप भी कर सकते हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी मनुष्य योनि है, कर्म योनि है। तो कर्म योनि का अर्थ ये है कि हम अपनी इच्छा से कर्म को चूज कर सकते हैं, बाकी जानवर नहीं कर सकते। बाकी जानवर जो हैं वो भोग योनि है। भोग योनि का अर्थ होता है कि उनको जो पूर्व में कर्म किए हुए हैं उनके जो फल हैं वो केवल प्राप्त कर्म उनको भोगने हैं। वो डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं ये करूं या वो करूं, नहीं, उनको जो प्रारब्ध के अनुसार जो उनको करना है वही वो करेंगे। वो भोग योनि, उनको भोग करने के लिए पैदा वो हुए हैं। इसलिए इस जन्म में वो जो भी कर्म कर रहे हैं उनके पाप पुण्य भी उनके खाते में नहीं जाते। जैसे शेर है, अब शेर वो भोगने के लिए है कि भाई उसको तो शेर बनाए तो उसको दूसरे पशुओं को खाना है, तो उसको खाने का उसको पाप नहीं लग रहा। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। लेकिन हमें कर्मयोनि, तो वही काम जो शेर कर रहा है यदि हम करते हैं तो हम उसके पाप के भागीदार हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास चॉइस दी है भगवान ने, विवेक शक्ति है हमारे पास। उस विवेक का इस्तेमाल करके हमें जो काम हम करना चाहते हैं उस काम करने के प्रति हमें अपनी श्रद्धा को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारे साधन बढ़ते चले जाएंगे, साधन में तत्परता आती चली जाएगी। और जैसे जैसे साधन में तत्परता आएगी हमारा अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल बढ़ते चले जाएगा। अधिकतर हम उल्टी कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां भगवान में लग नहीं रही, वो भटकती हैं। उनका स्वभाव है भटकना, मन का स्वभाव है भटकना। भगवान ने स्पष्ट कहा है, असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंचयम महाबाहो, हे अर्जुन, असंचय, अनडाउटेडली माइंड जो है वो बहुत ही दुर्निग्रह है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है। असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लेकिन इसको कंट्रोल करना दुर्निग्रह तो है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, पर असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। कैसे कर सकते हैं इसको? अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन बताए। अभ्यास किस चीज का? जो हमें इससे करवाना है उसको जबरदस्ती वहां बार बार लेके जाए, और जो छोड़ना है, संसार से हटाना है, तो वहां से उस संसार के प्रति अपने मन में, अपनी बुद्धि में हम दोष उसमें पैदा करें, उसको दिखाएं बार बार कि ये जो संसार के जितने भी सुख है ये सब अनित्य है, आज है कल को नहीं रहेंगे, आज है कल को नहीं रहेंगे, और जब कल नहीं रहेंगे तो इन्हीं की वजह से हमें दुख होगा। तो इसको बार बार, इसलिए हम उस संसार से वैराग्य पैदा करने की कोशिश करें अपनी बुद्धि में, और ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करने की कोशिश करें, और ईश्वर में अपना मन लगाने की कोशिश करें, तो ये सब संभव हो सकता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। भज गोविंदम, जय श्री राम।